बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी बहू, छोटी बहू और माता जी जब एक ही परिवार में इतने सारे व्लॉगर्स हो तो भाई क्या ही कहने। अलग अलग वीडियो में अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सनालिटी दिखती है और उसी के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हिसाब से अपनी टिप्पणी देते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन कह लो, चाहे फिर वीडियोस बना के कह लो, रिएक्शन लेकिन कहीं पे भी कुछ भी आप चाहे कमेंट कहो, चाहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने शब्दों का चयन हमेशा सही रखना चाहिए। कोई भी अगर पब्लिक फिगर है तो उसके ऊपर बात करने से किसी को भी कोई नहीं रोक सकता अपना ओपिनियन रखने से। लेकिन यस, आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो वो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी दिखाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही चर्चित यूट्यूब का परिवार फैमिली व्लॉग, जहां परिवार में एक से ज्यादा व्लॉगर्स हैं, तो कंपैरिजन तो बनता ही है, एक का दूसरे से, दूसरे का एक से। लेकिन किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता मेरी नज़र में। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लेवल पे बेस्ट होते हैं और जहाँ इतनी सी भी कोई चीज दिख जाती है ना, वह क्रिटिसाइज करने में कोई नहीं चूकता है। और बड़ी बहू अपना अच्छे से फर्ज निभा रही है, लेकिन छोटी बहू है गायब। क्या रीजन है? छोटे भैया ने दे दिए हैं कुछ संकेत, हो सकता है कोई गुड न्यूज आने वाला है, कुछ भी रीजन हो सकता है भाई। और क्या कहे, मतलब छठ पूजा में जो इतनी पॉजिटिविटी, इतनी चीजें दिख रही है, पता नहीं लोग इन सब चीजों को इग्नोर करके और इन पॉजिटिव दिनों में भी कैसे अपने मन का मतलब मैल कह लो या फिर अपने मन में भरी नफरत इस तरीके से निकालते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज आप सभी के सामने एक और मैं वीडियो लेके आ गई हूँ, क्योंकि छठ का टाइम है। अलग अलग ब्लॉगर्स के चैनल पे हमें छठ से रिलेटेड वीडियोस, ब्लॉग, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और ऐसे ही एक परिवार जिनको कि लोग नेगेटिविटी के लिए जानते हैं, मतलब इनको तो एकदम सिद्ध कर दिया गया है भाई कि ये कंट्रोवर्सी कर करके ही यहाँ पे आए हैं। हालांकि कुछ चीजें देखो मेरी नजर में मुझे भी गलत लगी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो कुछ भी हो सकता है। इनका एक माइंड गेम हो सकता है, या फिर यूट्यूब पे सब डॉलर कमाने के लिए आए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही बड़े भैया, छोटे भैया और माता जी, ये जो परिवार है, इनको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। मतलब कोई माता जी को असुरा कह देता है, कोई पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं भाई, कोई खाज फैमिली कह देता है, और लप्पू और लप्पी कह के तो इनको पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया है लोगों ने। हाँ मैंने देखा है भाई, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन खैर, कुछ चीजें लोगों की ऐसी ओपिनियन रही होगी, कुछ चीजें ऐसा उन्हें व्लॉग में या वीडियो में दिखा होगा जिसके लिए लोग ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है ना, जो नहीं भी दिखती है, लोगों का तो काम है अज्यूम करना, वो कर लेंगे और बस बोलेंगे, क्योंकि जो पर्सनालिटी है, जो नेगेटिविटी है, वो इतनी भरी हुई है, तो क्या कर सकते हैं। देखो, अभी मैं रीसेंट व्लॉग्स की बात करूं तो छठ पूजा के लिए बड़े भैया और बड़ी भाभी आए हैं अपने जो गांव है, जहां उनके मम्मी पापा, छोटे भैया और छोटी बहू रहते हैं वहां पे। तो उन लोगों ने सबने मिलके साथ में कितने अच्छे से छठ का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। बड़ी बहू ने बड़ी बहू होने का अपना पूरा फर्ज निभाया, चाहे वो माता जी का पूजा पाठ के कामों में हेल्प करना हो, चाहे वो घाट जाना हो, चाहे वो प्रसाद बनाने में मदद करना हो, और लौट के जो परिवार वालों के लिए खाना बनाना हो। मतलब बड़ी बहू ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। लेकिन बड़ी बहू को लेके ना लोग पता नहीं क्यों इतना जजमेंट लेके बैठे रहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखो, पहले जो चीजें हुई हैं, या फिर क्या पता देखो आगे हो या ना हो, कुछ भी है, या फिर जो रेगुलर के व्लॉग में लोगों को दिख रहा है, मुझे ये लगता है ना भाई, आपके जो जजमेंट है, आपके जो ओपिनियन है, एक मर्यादित शब्द में होने चाहिए। लेकिन लोग जब नफरत उगलने पे अपने मन का मैल दिखाने लगते हैं ना, तो वो सारी हदें भूल जाते हैं। तो ऐसे ही बड़ी बहू जो कि छठ के टाइम पे, छठ के घाट पे गई, वहां पे इमोशनल हो गई। उस पे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि भाई इसको तो देखो, ये तो ऐसे कहते हैं कि हमारा बच्चा तो हम जब चाहे कर लेंगे, या फिर हम तो अभी कर नहीं रहे हैं। माता जी के जो वर्डिक्ट्स हैं उसको लेके लोग पॉइंट आउट करने लगे कि भाई माता जी तो ऐसा कहती है कि अभी उनको घूमना है, फिरना है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। और अब देखो, अब ये रो रही है, ये सिंपैथी कर रही है, तो सिंपैथी चाहिए इनको, तो इनने इशारा किया है इनको रोने के लिए। मतलब कितनी बातें होने लगी गाइस। देखो, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे पूजा पाठ के स्पेशली ये दिन होते हैं, या पूजा
पूजा पाठ के कोई भी व्लॉग होते हैं ना, उसमें तो कमेंट करने से पहले उस पर तो अपना प्रतिक्रिया किन शब्दों में रखिए, इस पे थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। खैर चलो, लोगों की अपनी अपनी सोच है, लोगों को ये सब तो याद है कि माता जी ने ऐसा बोला या फिर बड़े भैया ने ऐसा बोला है, लेकिन लोग शायद वो भूल जाते हैं कि कुछ लोगों ने जो बड़ी बहू को है बच्चा ना होने की वजह से कितना सुनाया है, कितना सुनाया है। और एक होता है ना कि जब भी हम ऐसे पूजा पाठ में जैसे भगवान के सामने होते हैं, खासकर छठी मैया के सामने होते हैं, और कुछ ऐसा गाना या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं कि इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखो कुछ भी रीजन हो सकता है उन्हें अभी बेबी प्लान नहीं करना है या फिर करना है, जो भी रीजन है ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई और बड़ी बहू के आंखों से आंसू निकल गए, उसके ऊपर इतनी बातें, अरे कैमरे के लिए, अरे उसने इशारा किया रोने के लिए, कहाँ देख रहे हो भाई तुम लोग? ये किस वीडियो में किस कंटेंट, मतलब कोई अलग कंटेंट देख रहे हो क्या? कहाँ देख रहे हो तुम लोग? ये किसी के अगर इमोशंस निकल के बाहर आ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि व्लॉग में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन उस इमोशन को समझने के लिए शायद वैसा दिल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो लोग ऐसी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके पास ऐसा दिल है। क्योंकि देखो ये चीज भी कहीं छुपी नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें ना इस फैमिली में ऐसी हुई है जहाँ की एक क्वेश्चन मार्क लगता है, जनता उस हिसाब से इनको जज करती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई है ना कि जो सही भी है तो उसको गलत पोर्ट्रे किया गया है। जैसे अभी बड़ी बहू का रोना, बड़ी बहू को लोगों ने बच्चे को लेके, संतान को लेके कितनी सारी बातें कह डाली है, कितनी सारी बातें सुना डाली है। मतलब उनको तो रंग रूप, बैठना, बोलना, चालना, मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि उनकी मिमिक्री कर करके, अरे इसको बोलना नहीं आता और ये नहीं आता। शायद वो लोग बोलने में बड़े एकदम कहते हैं ना परिपक्व टाइप के हैं। सॉरी अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी वैसी हो गई हो तो क्या कह सकते हैं भाई। लोग अपने आप को इतना एकदम एक्सपर्ट समझते हैं बोलने में कि दूसरे के बोलने का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही किसी के रोने का मजाक उड़ाते हैं। इमोशंस तो मुझे नहीं लगता कि जो भी इंसान के खुद के इमोशंस होंगे वो ऐसे किसी के इमोशंस का मजाक उड़ाएगा, खासकर ऐसे खास दिनों में। जबकि होते हैं कुछ ऐसे मोमेंट कि इंसान भगवान के आगे नहीं कंट्रोल कर पाता, आंसू आ जाते हैं। तो खैर क्या करें, ऐसे लोगों का नहीं समझ सकते ना वो कुछ। लेकिन मुझे तो भाई ये चीज़ कहीं से कहीं तक फेक नहीं लगी। बीइंग अ वुमन उनके हैं सेंटिमेंट्स, उनकी शादी को इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी कोई संतान नहीं है। किस रीजन से नहीं है देखो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यस कि उनकी संतान नहीं है इसके लिए उनको कितनी नेगेटिविटी या कितनी अलग अलग तरह तरह की बातें सुननी पड़ी है। हो सकता है वो याद करके उनके आंखों में आंसू आ गए हो, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। मुझे नहीं लगा या गलत, जिनको लगा हो वो अपनी सोच सुधारे। किसी के भी इमोशंस का ऐसे मजाक उड़ाना इज नॉट राइट। एंड यस उसके बाद जो एक और बड़ा मुद्दा बन गया है लहसुन प्याज, अरे बाप रे। देखो कितनी चीज तो ना, मतलब बड़े बड़े जो गुरुजी हैं, बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं, उनकी तरफ से भी हमें सुनने को मिला है कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। लेकिन यस पूजा पाठ के दिनों में लोग इन्हें खाना अवॉइड करते हैं। वो कुछ भी रीजन है उनका, मतलब जो गुण होते हैं उनके, शायद वो शांत रहने में आपको हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा करके कुछ चीजें होती हैं। लेकिन लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है, ये कितने हमने गुरु के यहाँ सुना हुआ है। ठीक है, अभी भी इंटरनेट पे वीडियोस पड़े हैं, देख लो। दूसरी चीज की किस घर में क्या बन रहा है, जैसे लहसुन प्याज के ऊपर जब बातें होने लगी कि बड़ी बहू ने प्याज का छौंका देके और सब्जी बनाई या जो भी किया, तो उसके ऊपर लोगों ने देखो कमेंट सेक्शन में कितने अपने अपनी चीजों से रिलेट करके बातें रखी कि हमारे यहाँ भी लिट्टी बनता है और ये बनता है। फिर लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ लिट्टी बनता है लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है। जो भी चीजें हैं मतलब अलग अलग है। अब मुझे एक चीज बताओ, बड़ी बहू से बड़ी उस घर में उनकी माता जी हैं, उनकी मदर इन लॉ, जो कि मतलब जिनकी जो पर्सनालिटी है एकदम धाकड़ टाइप की, वो हम जानते हैं कि उनको जब जो बोलना है वो अपने बेटे तक को नहीं चूकती भाई। उनको अगर कुछ गलत लगता है तो उनको नहीं फर्क पड़ता है कि वो कैमरे पे बोल रही हैं। अगर उन्हें लगता है भैया मेरे बेटे सही है तो वो कैमरे पे आके उनको सपोर्ट करती है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं भैया मेरे बेटे यहाँ गलत है तो वो कैमरे पे ही आके बोलती हैं। उनकी वैसी पर्सनालिटी है माता जी की। और अगर माता जी के सुपरविजन में ऐसा तो है नहीं कि बड़ी बहू अपनी मर्जी से अपने मन का कर लेगी, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने अगर प्याज वाली सब्जी या प्याज डाल के खाना बना भी दिया तो ऐसा तो है नहीं कि माता जी को पता नहीं चलेगा, है ना।
समझ रहे हो? नहीं, नहीं समझोगे तुम लोग कुछ लोग। हाँ, तो उन्होंने जो भी ये खाना बनाया है, इस चीज का पूरा जो कहते हैं ना कि एक वो ठीकरा जो है वो बड़ी बहू के सिर पे फोड़ दिया गया। अरे अभी तो तुम ऐसा कर रही थी, अभी तो तुम ऐसा कर रही थी। भाई वो उनकी चॉइस है। हालांकि इन छठ पूजा के दिनों में या फिर कितने ऐसे जैसे नवरात्रों के दिन हो गए, कितने घरों में लहसुन प्याज नहीं बनता है, तो इनके यहाँ अगर बनता है या फिर बनता आया होगा या फिर इनकी माता जी को या इनके घर के बड़ों को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम और मैं क्यों जज कर रहे हैं भाई? तो इन सब चीजों को तो इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन ये जो ऐसे पॉजिटिविटी वाले भी दिन चल रहे हैं ना, उसमें अपने ऐसे शब्द का प्रयोग करके क्यों नेगेटिविटी फैलाना भाई? क्यों नेगेटिविटी फैलाना? अभी उस घर में बड़ी उनके मदर इन लॉ हैं उनको अगर ऑब्जेक्शन होती तो नहीं बनता, और बड़ी बहू जो है वो अपने मदर इन लॉ के सुपरविजन में ही तो काम कर रही है। हो सकता है उन्हें ओके लगा होगा, उनने बोला होगा हाँ बना लो, उनके यहाँ बनता होगा, कितनों के यहाँ नहीं बनता है। देखो कमेंट सेक्शन में ऐसा भी तो आया है कि हाँ हमारे यहाँ लिट्टी बनता है, और जो भी चीजें हैं, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग चीज है। लेकिन सिर्फ क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर है, इनके वीडियो में दिख गया तो बस जिन लोगों को इनसे ऑलरेडी वो खुन्नस है या प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम दर्शाने लगे। क्या कर सकते हैं? खैर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई है, जैसे कि छोटे भैया ने देखा है हम लोगों ने छोटे भैया को बोलते हुए कि जो उनकी बहुरिया है, हाँ जी छोटी बहू, उनको लोग जो कह रहे हैं कि नहीं वो काम नहीं करती है, वो यहाँ आई नहीं, कितने कमेंट्स आए। तो छोटे भैया ने देखो ये कहा है कि वो क्यों नहीं कर रही है, ऐसा ना हो कि 3-4 महीने बाद जब आपको पता चले तो आपको पछताना पड़े। तो इस चीज से अब अलग अलग लोग अलग अलग अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कोई गुड न्यूज आने वाली हो। भगवान करे छठी मैया, क्योंकि आंटी जी जो है ना, आंटी जी ने मतलब हर एक देवी देवता भगवान, आंटी जी की माता जी की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जो वो है ना खुशी वो अलग ही दिख जाती है पोते पोती, और जब जनरेशन आगे बढ़ने की बात होती है उस चीज से, तो भगवान करे कि हमें जल्दी से इस परिवार में भी गुड न्यूज सुनने को मिले। तो देखते हैं, छोटे भैया की जो बातें हुई है उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियरली या फिर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस बातें की गई हैं। शायद इनको जनता को हिंट देना हो, क्लू देना हो कि हाँ तुम लोग समझो और बस बातें करने लगो, या फिर हो सकता है जो इतनी बातें हो रही है इससे छोटे भैया अच्छा नहीं लगा होगा, उनको लगा होगा कि नहीं चलो अभी बताने का सही समय नहीं है, क्योंकि होता है ना कुछ एक टाइम तक नहीं बताया जाता है, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो इसीलिए छोटे भैया ने सोचा होगा चलो मैं कुछ ऐसा तो कह ही दूं कि एटलीस्ट ये जो इस लेवल की नेगेटिविटी आ रही है वो नहीं आए। अब देखो ना गाइस, एक परिवार पूरा यूट्यूब है जहाँ की एक से ज्यादा व्लॉगर्स है, वो अपनी अपनी चीजें अपना अपना कंटेंट अपने अपने वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को तो बस जज करना है। बड़ी बहू ने बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया, उसमें भी लोगों को दिक्कत है। छोटी बहू अगर किसी कारणवश नहीं कर पाई है उसमें भी लोगों को दिक्कत है, जबकि पहले हमने छोटी बहू को बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि जब ये श्राद्ध चल रहे थे और आंटी जी गया जी गई थी, उसके बाद उन्होंने कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है जिसने अपने दिमाग में जिनके लिए नेगेटिविटी रख ली है ना, वो बस नेगेटिविटी ही बोलेंगे, नेगेटिविटी ही परोसेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यस, छठ के टाइम पे मैंने इस परिवार के भी छठ के वीडियोस देखे हैं और मुझे अच्छे लगे हैं छठ के वीडियोस। खैर जो भी मैंने कहा ना, कोई भी गाना या फिर कोई भी चीज़ अगर छठी मैया को डेडिकेटेड है तो वो कभी बुरा नहीं हो सकता। और प्याज वाली चीज़ का इतना मुद्दा क्यों बन रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके यहाँ बनता हो इसलिए बन रहा हो, और हो सकता है कुछ लोगों को मुद्दा बनाना है इसलिए बनाना है। खैर इस फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, बट यस मैं कभी कभी देख लेती हूँ और छठ के टाइम पे तो मैंने देखा हुआ है। और एक चीज़ जो है वो बहुत चर्चा में है, उस पर बात करूंगी मैं अगले वीडियो में। तब तक अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फैमिली और इनके कंटेंट या इनकी तरफ से दिखाई गई बातों को लेके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।